बठिंडा मिलिट्री स्टेशन पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसकी वजह से 4 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन पर यह फायरिंग हुई। इस फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने इस पूरे इलाके को घेर लिया। गोलीबारी की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिससे अब पूछताछ की जाएगी। सेना ने आतंकी हमले से इनकार कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब के बठिंडा से बड़ी खबर। बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन में गोलीबारी हुई। गोलीबारी में 4 लोगों की जान चली गई। गोलीबारी की वजह का अब तक पता नहीं चल सका है, लेकिन एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अर्जुन फोन लाइन पर बने हुए हैं। अर्जुन, जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, उससे कब तक पूछताछ की जाएगी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए उस शख्स के साथ लगातार पुलिस उसको अपने साथ लेकर गई है और मिलिट्री के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं और पूछताछ लगभग कुछ ही समय में पूछताछ शुरू होगी। और बिल्कुल जैसे जैसे पूछताछ होगी कई चीज़ें बाहर आएंगी। देखिए कहीं ना कहीं जो सूत्रों की माने तो आर्मी और पुलिस को कहीं ना कहीं शक है कि ये एक आदमी का काम नहीं है, लगभग 2 या 3 लोग इसके साथ हो सकते हैं। वो लोग कौन है, ये आदमी कौन है, ये सभी सारे ऐसे सवाल हैं जिससे पूछताछ जो है वो इससे होनी है। और बिल्कुल कहा जा सकता है कि अगले 10 या 15 मिनट जो हैं वो कहीं ना कहीं अहम होंगे और 10 से 15 मिनट में कुछ चीज़ें, कुछ इनपुट जो हैं वो बिल्कुल बाहर आएंगे। जी ठीक है, हमारे साथ अमृत भी जुड़ चुके हैं, ओम प्रकाश भी जुड़ चुके हैं सीधे। ओम प्रकाश, 4 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक जानकारी जो है वो गोपनीय रखी जा रही है, इसकी क्या वजह है? देखिए, जानकारी गोपनीय नहीं रखी जा रही है। सेना के द्वारा पंजाब पुलिस को जानकारी दी गई है और सबसे बड़ी जानकारी ये है कि ये आतंकी घटना नहीं है। एक इंसास राइफल जो है पिछले 1 हफ्ते से वो चोरी हुई थी, जहां वो बताया जा रहा है जो सेना का दक्षिण पश्चिम कमांड है उसके द्वारा ये हथियार जो है ये गायब हुआ था। और जहां तक बताया जा रहा है कि उसी हथियार से इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 4 जवान शहीद भी हो गए हैं। और जिस तरह से क्विक रिएक्शन टीम वहां पे काम कर रही है और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। बठिंडा जो ये दक्षिण पश्चिमी कमांड का जो ये इलाका है, इसको वो सील कर दिया गया और सेना खुद जांच कर रही है। पंजाब पुलिस भी सहयोग करने को आगे आई है कि इसमें आखिर ये जो हथियार गायब हुआ था, तकरीबन 1 सप्ताह पहले बताया जा रहा है कि ये हथियार गायब हुआ था और एक इंसास राइफल है। जिस तरह से जिस संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया है, तो जो क्विक रिएक्शन टीम वहां बनी है वो उससे डिटेन करके पूछताछ कर रही है और आने वाले वक्त में खुलासा होगा कि ये जो हथियार हैं ये चोरी हुए थे, वो किसने किए थे, किसने ये वारदात को अंजाम दिया था। और जो ये इतनी बड़ी घटना हुई जिसमें 4 जवान शहीद हुए हैं, ये इसके पीछे क्या रहा है। क्योंकि देखिए पहले भी सेना के कुछ सामान गायब होते रहे हैं और वो बातें ज्यादातर सामने आई नहीं है, लेकिन इस तरह की घटना चूंकि हुई है और इसको लेकर जो है अब बातें परत दर परत जो है वो खुल रही है। जी मोनिका। ओम प्रकाश, क्या पूरे इलाके को सील कर दिया गया है? अभी वहां की क्या सिचुएशन है? बिल्कुल जी, जैसा सूचना मिल रही है हमें, वहां पूरे इलाकों को सील कर दिया गया और जिस तरह से जो एक संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया है उससे अभी पूछताछ चल रही है। जो क्विक रिएक्शन टीम बनाई गई है वो इसकी जांच कर रही है। आने वाले वक्त में बहुत जल्द ही इस बात का खुलासा होगा कि इस घटना के पीछे क्या उद्देश्य था। क्योंकि जिस तरह से 1 सप्ताह पहले से अगर सेना का कोई इंसास राइफल आप समझ रही है, हल्की राइफल होती है और अच्छी उसकी जो मारक क्षमता होती है, और जिस तरह से पंजाब में खालिस्तानी गतिविधियां एक्टिव हुई हैं और पाकिस्तान से भी हथियार ड्रोन के जरिए गिराए जा रहे हैं, तो अब सेना के हथियार गायब करने का जो ये एक साजिश किया गया है, ये इसमें कौन इसके पीछे लोग हैं और वो पंजाब में क्या करना चाहते हैं, देश में जो अगर कहा जाए अलगाववाद की बात को लेकर या अन्य बातें हैं लेकर ये क्या करना चाहते हैं, उसी का ये जो परिणाम है सामने देखा जाए अभी हुआ है। 4 जवान हमारे शहीद हुए हैं बठिंडा जो दक्षिण पश्चिम कमांड है और इसको लेकर जो है सेना पूरी सतर्कता में है। और अब चूंकि जिस तरह की घटना हो गई तो क्विक रिएक्शन टीम जल्द से जल्द इसके पीछे कौन षड्यंत्रकारी है उसके पास पहुंचने की कोशिश करेगी। जी मोनिका, इसके साथ ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि इस पूरे जो घटनाक्रम है इसे किस तरीके से देखा जा रहा है, क्या इसे आतंकी घटना कहा जा सकता है? देखिए मैं पहले ही इस बात का
खुलासा किया। पहला शब्द मैंने बोला कि सेना ने जो जानकारी दी है पंजाब पुलिस को, उनका कहना है कि ये कोई आतंकी घटना नहीं है, क्योंकि आतंकी घटना होती उसको हम तब मानते हैं जब कोई बाहरी व्यक्ति, कोई संदिग्ध व्यक्ति जो है वो अंदर से कमांड के घुसकर और घटना को अंजाम देता है। जैसा दीनानगर में आपको याद हुआ हो कि 2015-16 में ऐसी घटना हुई थी एयरफोर्स स्टेशन में कि उसमें काफी हताहत भी लोग हुए थे और काफी नुकसान हुआ था। तो इस तरह की घटना से अभी सेना ने इनकार किया है। जो पंजाब पुलिस को, जो इंटेलिजेंस को रिपोर्ट दी है सेना ने, उनका कहना है कि नहीं, ये जो हथियार हमारा जो गायब हुआ था वो किस तरीके से हम उसकी खोजबीन में लगे थे, हो सकता है जिसने गायब किया अंदर का आदमी या जो भी हो, जिस तरह से उसी दरमियान ये घटना हुई है। लेकिन हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि उसी हथियार से घटना की गई है। पूरा जांच का विषय है, थोड़ी देर में इसका खुलासा होगा। जी ठीक, अर्जुन भी हमारे साथ बने हुए। अर्जुन, ये सीमावर्ती इलाका है, राजस्थान नजदीक है, पाकिस्तान बॉर्डर है, तो अब क्या लगता है इस पूरे इलाके को अब किस तरीके से वहां पर कवर किया जाएगा, क्योंकि अब यहां पर कड़ी सुरक्षा की बेहद जरूरत है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जिस तरह से मेरे सहयोगी भी बता रहे थे कि बिल्कुल क्यूआरटी की जो है वो पूरी इसका विषय जो है वो क्यूआरटी के अंदर है, और बिल्कुल पंजाब पुलिस का इंटेलिजेंस जो है वो लगातार इसके साथ काम कर रहा है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि देखिए केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है वो भी इस मसले पर खुलकर सामने हैं और वो भी जाँच करेंगी। तो बिल्कुल पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। और खासकर देखिए, खासकर पंजाब की अगर बात करें तो इस तरह की अगर कोई भी घटना किसी भी जिले में होती है तो पूरे पंजाब को कहीं ना कहीं सील कर दिया जाता है, नाकेबंदी शुरू कर दी जाती है। तो बिल्कुल वही पंजाब पुलिस का जो एक्शन है वो सड़कों पर अब दिखना शुरू हुआ है। तलाशी अभियान जो है वो चलाने शुरू किए हैं। हालांकि अगर खास तौर पर इस समय बठिंडा की हम लोग बात करें तो जो चंडीगढ़ से आता हुआ नेशनल हाईवे है उसकी बैरिकेडिंग पूरी तरह से पटियाला से लेकर बठिंडा तक जो है वो कर दी गई। और उसके साथ साथ बठिंडा से जो बाहर का रास्ता है जो राजस्थान की तरफ रोड जाता है, फाजिल्का की तरफ जाता है, उसमें भी पूरी तरह से जो वाहनों की आवाजाही है वो बिल्कुल फिलहाल बंद कर दी गई है। जी अर्जुन, जिन 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, ये क्या आर्मी के जवान है या फिर ये कोई आम लोग हैं, इसको लेकर कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें जिन लोगों की अभी तक जिनकी मौत की खबर जो बिल्कुल सामने आ रही है तो बिल्कुल वो कहा जाए कि कहीं ना कहीं आर्मी के ही लोग हैं, क्योंकि देखिए पश्चिमी कमांड है और वहाँ बाहर के रिहायशी जो हैं उन लोगों की एंट्री नहीं है। तो बिल्कुल आर्मी के जवान या उनके ही परिवारजन के जो लोग हैं वो इस कैंट में, बठिंडा कैंट में रहते हैं। हालांकि अभी तक फिर वही सूत्रों से अभी तक जो खबरें हैं वही निकल कर आ रही हैं। आधिकारिक बयान अभी तक किसी के द्वारा, चाहे पंजाब पुलिस हो चाहे खुद मिलिट्री के जवान हो, उनकी तरफ से अभी तक आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। हालांकि समय बीतेगा तो बिल्कुल जिस तरह से आर्मी का एक प्रोटोकॉल रहता है कि जो शहीद हुए हैं उनका जो है पूरा जारी किया जाता है नाम के साथ, उनके रैंक के साथ, वो अब देखना होगा कि जब वो लिस्ट जारी होती है तो उसमें। हालांकि बिल्कुल साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि बठिंडा जो कमांड एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं वही ये मृतक अभी तक, वही शहीद जो है वो होंगे। जी क्या नुकसान की भी कोई खबर आ रही है अर्जुन? वहां पर किस तरह की स्थिति फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए इलाका जो है वो पूरी तरह से सीज किया गया है। अंदर किसी को भी जाने की अभी तक जो है वो इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि क्योंकि आर्मी देखिए खुद हर एक पहलू पर, हर एक ठीक अर्जुन, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए ओम प्रकाश, आप भी बने रहिए। इसी बीच बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा दे। बठिंडा फायरिंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कुछ जवान भी शामिल है। 2 दिन पहले इंसास राइफल चोरी हुई थी, ये बड़ी जानकारी। 2 दिन पहले ही इंसास राइफल यहां से चोरी हुई थी। 28 कारतूसों वाली इंसास चोरी हुई थी, ये बड़ी जानकारी। ओम प्रकाश, जिस तरीके से 2 दिन पहले ही इंसास का चोरी होना और उसके बाद 2 दिन बाद इतना बड़ा हमला होना, ये क्या दर्शाता है? पाकिस्तान की सीमा से नहीं लगता है। और दूसरी बात यह है कि 1 हफ्ते पहले, जैसी सेना के द्वारा जानकारी मिली, मैंने पहले भी कहा, 1 सप्ताह पहले एक हथियार गायब होने की सूचना मिली गई है जो जिसे इंसास राइफल बताया जाएगा। और जो लोग अंदर मारे गए, सेना के कमांड में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जा सकता है। तो ये 4 जवान शहीद हुए हमारे देश के, ये मैं आपको कंफर्म कर दूं। आगे की बात यह है कि जिस तरह से जो सूचनाएं मिल रही हैं कि पहले भी मैंने आपको बताया कि कुछ हथियार या जो गोला बारूद हैं वो मालखाने से गायब होते रहे हैं और इसकी
सूचना गोपनीय बहुत रखी जाती थी। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है कि हथियार गायब होने के बाद वहां जिस तरह से चाहे सर्च किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, उस दरमियान इस हथियार का उपयोग होता है। मैं ये भी नहीं कंफर्म करूंगा कि इसी हथियार का उपयोग हुआ है, लेकिन जैसा कहा जा रहा है कि जो हथियार गायब हुआ था उसी से शायद फायरिंग की गई है और जो 4 जवान शहीद, क्योंकि उस कमांड में बाहर से कोई हथियार नहीं जा सकता है, ये बात तो तय है। तो जो अंदर जो जिसकी बात कही जा रही कि 1 सप्ताह पहले जो गायब हुआ था उसी से इस घटना को अंजाम दिया गया होगा। आने वाले वक्त में सेना जो है इसके बारे में जानकारी देगी। और ठीक है ओम आपको ये प्रकाश, भी बता दूं कि अर्जुन ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी लापरवाही कि वहां से जहां पर इतनी सिक्योरिटी होती है वहां से एक इंसास राइफल गायब हो जाती है और 2 दिनों तक उसकी कोई जानकारी नहीं और इसके बावजूद भी वहां पर सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई। जी बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं बड़ी चूक बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल साफ अंदर के इलाके जो है उस क्षेत्र से इंसास राइफल, देखिए कि कोई भी है एक सरकारी संपत्ति का गायब होना और वो भी खासकर देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला, अगर गायब होती है चीज़ और उसके बाद 2 दिन तक उसका तलाशी अभियान चलाया जाता है। देखिए अंदेशा था अगर इस तरह की चीज़, देखिए हथियार अगर गायब होता है वो भी कैंट एरिया से, तो बिल्कुल एक खलबली जो है वो ऊपर से नीचे तक जो है वो जरूर मचती है। अब देखना ये होगा कि 2 दिन में जाँच क्या हुई। देखिए आर्मी अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से जांच करती है, बिल्कुल जांच रजिस्टर मेंटेन किए गए होंगे, वो भी एक अब जांच के विषय में, जांच के पहलू में आएंगे कि क्या जांच अभी तक हुई और उसके बाद किस पर शक था, क्या ये वही जो संदिग्ध पकड़ा गया ये वही था या कोई और था। तो देखिए कई ऐसे सवाल हैं जिनका बिल्कुल जवाब अभी आना बिल्कुल जरूरी भी है और समय रहते इसका जवाब भी आएगा। और उसके बाद देखिए फिर वही बात जो मैंने पहले भी कही थी, क्या ये सिर्फ एक ही शख्स है या 2 से 3 शख्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, 4 की अगर कहा जाए मौत की पुष्टि अभी तक हुई है, आंकड़ा 1 से 2 और बढ़ सकता है। तो बिल्कुल ये एक पहलू है कि क्या एक ही व्यक्ति ने ये सारा जो है वो किया है या 1 से 2 इसमें उसके साथी जो रहे होंगे, अगर साथी रहे होंगे क्या वो बठिंडा से बाहर भाग चुके हैं या बठिंडा के अंदर ही है या उसके ऊपर भी नकेल क्यूआरटी के द्वारा कसी जा रही है, ये एक अपने आप में सवाल रहेगा। जी सुबह 4:30 बजे की घटना है, अब तक किसी भी तरह की एक गिरफ्तारी हुई है, लेकिन पूछताछ के बाद ही जांच आगे बढ़ेगी। ये पूरा सेना कैंप का एरिया है जहां पर खासी सिक्योरिटी होती है और वहां पर इस तरह की घटना होना, ऐसे में कई सवाल है और सवाल ये भी कि जिम्मेदार कौन है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जिम्मेदार कौन, क्योंकि जिस तरह से देखिए सुबह की घटना और लगभग 4 लोगों की मृत्यु और आर्मी कैंट का एरिया, देखिए अगर बठिंडा बिल्कुल जैसे ही शुरुआत होती है, मैंने पहले भी बताया वहाँ का ये आर्मी कैंट एरिया है और काफ़ी लंबा फैला हुआ बठिंडा कैंट का एरिया है। उसके बावजूद अगर इस तरह की घटना वहाँ पर होती है, क्योंकि 2400 घंटा वहाँ पर पहरा है, वहाँ पर अगर CCTV की कहें, ड्रोन से कहें, हर तरह से जो है चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो आर्मी की तरफ से रखी जाती है। तो बिल्कुल एक बहुत बड़ी चूक, और इस चूक के लिए जिम्मेदार कौन कौन होंगे, किसके ऊपर इसकी गाज गिरेगी, ये आने वाला वक्त जो है वो बिल्कुल बयां करेगा। जी ठीक अर्जुन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ओम प्रकाश आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि भटिंडा मिलिट्री स्टेशन फायरिंग से जुड़ी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं पंजाब पुलिस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 2 दिन पहले यहां पर 28 कारतूसों वाली इंसास राइफल आर्मी स्टेशन से चोरी हो गई थी और उसके बाद इसी राइफल से मिलिट्री स्टेशन पर फायरिंग की गई है। सूत्रों की माने तो इससे पीछे आर्मी के कुछ जवान शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका आर्मी का इलाका है। यहां पर कड़ी सिक्योरिटी होती है, कोई भी अनजान शख्स अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तो हथियारों के साथ अंदर दाखिल होना, ऐसे में कई सवाल उठते हैं। सवाल यह भी बेहद लाजमी है कि इसके पीछे कितनी बड़ी जो गैर जिम्मेदाराना हरकत है और साथ ही वो कौन है जो इसके पीछे हो सकते हैं, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी हथियार के साथ कोई अंदर दाखिल कैसे हुआ, कैसे फायरिंग हुई और कैसे इस फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई। ऐसे में अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। हालांकि अब तक कोई आधिकारिक बयान सरकार की तरफ से नहीं आया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब राजनीति होनी तय है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब भटिंडा मिलिट्री स्टेशन पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। भटिंडा के मिलिट्री स्टेशन में गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में 4 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि गोलीबारी की घटना सुबह 4:30 बजे की है। गोलीबारी की वजह का अब तक पता नहीं चल सका है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद ही जांच की जाएगी।
अर्जुन शर्मा और ओम प्रकाश हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्जुन, अब ऐसे में सवाल उठने लाजमी है, क्या लगता है कब तक इस पूरे मामले की तस्वीर साफ हो पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ अब जो है वो शुरू हो चुकी है, तो बिल्कुल अगला आधा और 1 घंटा जो है वो कहीं ना कहीं अहम होगा, क्योंकि क्यूआरटी इसकी जांच कर रही है, पंजाब पुलिस का सहयोग, इंटेलिजेंस का सहयोग लिया जा रहा है। देखिए अब खुलकर एक तस्वीर साफ हुई है कि जो हथियार अंदर से ही जो हथियार गायब हुआ था, उसी से इस घटना को जो है कहीं ना कहीं अंजाम दिया जा सकता होगा या दिया होगा, ये कहीं ना कहीं अंदेशा जताया जा रहा है। अगले आधे और 1 घंटे के अंदर अंदर अगर हमारे सूत्रों की माने तो बिल्कुल आधिकारिक बयान जो है वो सामने आएगा, और आधिकारिक बयान पहली नज़र का होगा कि कितने अभी तक कितनों की मृत्यु हुई है और किस तरह से ये हुई। देखिए समय 4 से 4:30 बजे का जो है बिल्कुल क्लियर है। जो अगर प्रत्यक्षदर्शी जो बाहर थे उन्होंने भी साफ तौर पर यही बताया है कि 4 से 4:30 बजे के बीच इस तरह की घटना जो है, अंदर से गोलियों की आवाज़ जो है वो सुनी गई है। हालांकि पूरा किस तरह से जो सीन होगा, क्राइम का क्या होगा, वो बिल्कुल आधिकारिक जिस तरह से पुष्टि आधा और 1 घंटे के अंदर अंदर चाहे क्यूआरटी की तरफ से चीज़ की जाए, चाहे पंजाब इंटेलिजेंस की तरफ से की जाए, वो एक कहीं ना कहीं एक बिल्कुल अहम होगी। जी अर्जुन, ये भी समझना चाहेंगे कि इस पूरे इलाके में फिलहाल किस तरह की सिक्योरिटी है? जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के लिहाज से अगर बठिंडा की इस समय बात करें तो बिल्कुल बठिंडा के जितना भी आने जाने वाला जितना भी बठिंडा का इलाका है उसको पूरी तरह से घेर लिया गया है। पंजाब पुलिस और आर्मी के जवान चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं। हालांकि देखिए अगर नागरिकों की बात करें तो बिल्कुल दहशत का माहौल, कहीं ना कहीं इस तरह की घटना जब निकल कर बाहर आती है तो जो अमूमन नागरिक जो हैं उनके अंदर एक दहशत का माहौल जरूर रहता है। लेकिन जितना भी बठिंडे का जितना इलाका है, 4 एग्जिट पॉइंट्स बठिंडा अगर ज़िले को समझने की कोशिश करें, 4 एग्जिट पॉइंट्स हैं, 2 राज्यों को जोड़ता है, लेकिन एग्जिट पॉइंट 4 हैं। चारों पर सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। और कुछ ही समय में जो हमारे पास जानकारी निकलकर जो हमारे पास अभी तक आ रही है कि बठिंडा पुलिस एक फ्लैग मार्च जो है वो भी शहर में कुछ ही समय बाद कर सकती है। जी ठीक। ओम प्रकाश, पुलिस का कहना है कि आपसी टकराव की घटना हो सकती है। पहले स्टेशन जो दक्षिण पश्चिम कमांड है, यहाँ पे एक हथियार गायब होता है और उसी लगभग अगर कहा जाए कि एक आज घटना हो रही है जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हुए। जो लोग अंदर मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं, वो जो है वो सेना के जवान हैं, बाहरी लोग नहीं है। और जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है उसके बारे में जो संदिग्ध है उसका अभी खुलासा नहीं किया जा रहा कि वो व्यक्ति है कौन, बाहरी है या सेना का ही व्यक्ति, इसका थोड़ी देर में खुलासा होगा। और जिस तरह से एक अलर्ट जो सेना का होता है, सेना ने उस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया है। वहाँ कोई भी आएगा जाएगा उसकी कड़ी निगरानी की जा रही है। तो ये सारा कुछ अभी वहाँ किया जा रहा है और पंजाब पुलिस जो है वो अलर्ट के मोड में है। और जैसा कि अभी मेरी बात है पुलिस हेडक्वार्टर में भी, तो पूरे अलर्ट मोड में है कि कोई ये जो जिस तरह से हथियार गायब होने की घटना है तो पंजाब में क्या साजिश होने वाली थी। क्योंकि जिस तरह से आप देख लीजिए जो पंजाब के पिछले 1 महीने से हालात चल रहे हैं, अमृतपाल अभी भी फरार है और कल परसों जो पपलप्रीत की गिरफ्तारी हुई है, तो इसको देखते हुए हालांकि अभी आतंकी घटना से इनकार किया जा रहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो हथियार 1 सप्ताह पहले गायब हुआ था वो किस लिए गायब हुआ था, क्योंकि वो कोई खिलौना तो है नहीं, उसका कहीं ना कहीं दहशत फैलाने के लिए ही यूज होता है अगर चोरी का सामान है तो ये सारी बातें अभी परत दर परत खुलकर सामने आने वाली है। और जिसका जो सेना की ब्रीफिंग आएगी, क्योंकि हम जो सेना के अंदर का मामला होता है हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, हम बाहर से ही वहां वॉच कर सकते हैं कि सेना अगली क्या वो अपनी इनपुट दे रही है, जो अपने पीआरओ के माध्यम से या जो सूचना दे रही है, और या पंजाब पुलिस क्या हमें सूचना दे रही है। तो इस आधार पर हम आगे इस बात पर बनेंगे कि क्या है। लेकिन जो सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि 4 जवान शहीद हुए हैं इसमें, और 1 सप्ताह पहले ये इंसास राइफल गायब हुई थी और उम्मीद की जा रही है कि इसी से किया हुआ, क्योंकि मैंने ये कहा कि पहले भी गोपनीय रही है ये बातें, लेकिन सेना के हथियार गायब होते रहे। जी अर्जुन, इस घटनाक्रम को पूरी तरह समझे तो ऐसा लगता है कि ये पूरा प्लान तैयार किया गया था। 2 दिन पहले राइफल का चोरी होना, 2 दिन बाद तड़के सुबह इस तरह का हमला हो जाना।
जी बिल्कुल, देखिए पहले अपने दर्शकों को मैं बड़ी अपडेट दे दूं कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट जो है वो मांगी है। डिटेल्ड रिपोर्ट मांग ली गई है केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ये सबसे बड़ा अपडेट इस खबर पर मैं अभी दर्शकों को दे दूं। जी ठीक अर्जुन, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस पूरे इलाके में क्या पुलिस की एंट्री अभी हो सकती है? अर्जुन, आप सुन पा रहे हैं हमें? सवाल दोहराएं। सेना की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान आया इस पूरे मामले पर अर्जुन? जी बिल्कुल, देखिए सेना की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जो है वो जारी नहीं किया गया है। जिस तरह से मेरे सहयोगी भी बता रहे थे कि बिल्कुल सेना तो कुछ ही समय में ब्रीफिंग जरूर करेगी। अगला आधा और 1 घंटा देखिए एक अहम रहने वाला है, क्योंकि जो संदिग्ध पकड़ा गया है उससे पूछताछ अभी जारी है। उससे क्या खुलासे होंगे, और पहला क्राइम सीन के बाद जो सेना एक अपना प्रेस ब्रीफिंग, देखिए जो अभी तक अगर सूत्रों की माने तो प्रेस ब्रीफिंग इसमें अभी सेना नहीं करेगी, एक प्रेस नोट इसमें जारी किया जा सकता ठीक है। अर्जुन, एक आखिरी सवाल आपसे कि मिलिट्री स्टेशन में जवानों के साथ उनका परिवार भी रहता है, तो क्या परिवार अभी वहीं अंदर होगा या परिवार को बाहर जाने की इजाजत दी गई है? देखिए अभी पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। अंदर से किसी को भी बाहर आने की इजाज़त नहीं है और बाहर से कोई भी अंदर अभी नहीं जा सकता है। बिल्कुल जब से ये घटना हुई है उसके बाद जो जितने भी इसके एग्जिट गेट्स जो हैं कमांड के, वो पूरी तरह से पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए हैं। जो सेना के जो परिवार हैं, जो अधिकारियों के साथ भी रहते हैं, जो जवानों के जो परिवार हैं, उनको भी अपने घरों में देखिए हर अंदर एक क्वार्टर्स रहते हैं, उसमें वो लोग रहते हैं, उनको उसी में रहने के लिए सलाह दी गई है। और अभी बिल्कुल एंट्री जो है आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। ठीक अर्जुन, इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखें, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।